हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक पर डॉक्टर मरियम एंड एम डॉक्टर मरियम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड आपका बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड है, ठीक है, जो आपके एडम्स एप्पल के पीछे मौजूद होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ने बेसिकली करना क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड आपका थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। बेसिकली ये आपके मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, लाइक आपकी फ़ैट की, आपकी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बनता कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले होता ये है कि आपका जो थायराइड है वो मेन दो मतलब एक तो बनता है आपके अमाइनो एसिड से, दैट इज़ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, नॉन एसेंशियल वो जिसको आपको अपनी डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग आपका होता है ये बनता है आपके आयोडीन से, जो कि एक ट्रेस मिनरल है। ठीक है, लेकिन उसकी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपकी ब्लड के अंदर या बॉडी को थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आपके जो थायराइड का सिग्नल है ना, जो आपके ब्रेन तक जाना होता है, वो भी थायराइड ही भेजता है कि बॉडी को थायराइड चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो या आपकी बॉडी के जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं, तो अब ब्रेन को जाएगा आपका नोटिफिकेशन जा रहा है, जिस तरह से हमें ये लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है। तो अगर समझो कि एक नोटिफिकेशन जा रहा है ब्रेन को, ठीक है, और अब ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो क्या करता है कि वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH उधर से स्क्रीट करता है। वो आता है आपकी पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये आपका प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये आपका फर्दर थायराइड ग्लैंड के पास आता है और ये उसको कहता है कि अब तुम T3 और T4 रिलीज़ करो। और वो T3 और T4 जो है वो फर्दर फिर जाके बॉडी के टिश्यूज़ में और टारगेट एरियाज़ में और आपकी जो डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी उनका एक्शन होता है, वहाँ जाके फिर वो अपना जो भी उनके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि मैंने मज़ीद हार्मोन नहीं बनाना, मुझे नहीं ज़रूरत। तो वो जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी आपका थायराइड हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो आपके दोबारा से ब्रेन को जाता है एक्शन के, अच्छा अब मज़ीद थायराइड हार्मोन अब रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो उसका जो थायराइड का नेगेटिव फीडबैक है ना, वो भी थायराइड देता है कि अब मुझे मज़ीद प्रोड्यूस ना करवाओ, मैं अब बहुत ज़्यादा हूँ इधर, अब मुझे मज़ीद प्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है, दो तरह के हार्मोन, थायराइड हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं, एक T3 और T4। ठीक है, T4 जो है वो थायरॉक्सिन है। ठीक है, अनबॉन्ड फॉर्म है थायराइड की। 93% आपका थायराइड ग्लैंड T4 प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और ये फर्दर फिर आपके ऑर्गन्स में जाके, जैसे कि लिवर के अंदर जाके ये क्या करता है कि वो हो रहा होता है, मतलब फ्री फॉर्म में T3 जो इसकी एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, T3 क्या है कि ये एक एक्टिव फॉर्म है आपकी थायराइड की। ठीक है, और आपकी जो बॉडी है वो T3 की फॉर्म में थायराइड को यूज़ करती है। ठीक है, T3 जो है वो 7% आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, बाकी 93% वो T4 आपको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि थायराइड ग्लैंड क्या था, वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड के। अब क्या होता है कि जब ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 को इधर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, या कम कर रहा है, या ज़्यादा कर रहा है। इसकी जो कॉजेज़ है ना,
वो बहुत मल्टीपल रीजंस है, ठीक है। बहुत सारी इसमें आ जाती हैं, आपकी हाशिमोटोज़ आ जाती है, आपकी थायरॉइडेक्टमीज आ जाती हैं, या आपकी कोई भी अंडर एक्टिव थायराइड आ जाता है, या ओवर एक्टिव थायराइड आ जाता है, या मतलब मल्टीपल आपके रीजंस आ जाते हैं कि आपका थायराइड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें जो दो मेन कंडीशंस देखने को मिलती हैं ना हमारे पास थायराइड की, वो ये होती हैं, एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म इज समथिंग कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, ठीक है, आपका थायराइड ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस केस में आपके जो TSH के लेवल्स हैं ना वो रेस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो सिग्नल आ रहा है कि थायराइड हार्मोन जो है वो करो, बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन थायराइड ड्यू टू सम रीज़न वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बॉडी को तो नीड है, तो वो तो मांग रही है कि हमें दो थायराइड, और वो सिग्नल भी दे रहा है थायराइड को, लेकिन आगे थायराइड ग्लैंड अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, तो आपकी TSH के लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन थायराइड हार्मोन कम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स का यूजुअली वेट इंक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनको थकावट होती है, वीकनेस हो जाती है, उनको मतलब डिफरेंट इस तरह के सिम्टम्स हैं। वो जब फर्दर हम हाइपो और हाइपर को डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर आ जाती है एक दूसरी कंडीशन आती है हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, जिसमें आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब एक हमने देखा कि वो काम नहीं कर रहा किसी वजह से, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ओवर एक्टिव हो गया है, ठीक है, मतलब कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी TSH के लेवल लो होते हैं, मतलब ब्रेन सिग्नल भेज रहा है कि अब बस करो, अब मज़ीद हमें थायराइड नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर बहुत हो गया है, लेकिन वो आपका ग्लैंड जो है वो उसको प्रोड्यूस किए जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में एक तरह से चली जाएगी, तो आपका जो बॉडी का जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द मेन इंट्रोडक्शन अबाउट द थायराइड ग्लैंड और उसकी जो मेन फंक्शंस हैं, और उसमें हमने इसकी दो तरह की कंडीशन डिस्कस की, ठीक है। अब फर्दर इंशाल्लाह हम हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म को और कुछ जो मैंने डिजीज़ की बात की, जैसे कि हाशिमोटोज़ है, या इस तरह के कुछ जो थायराइड रिलेटेड डिजीज़ हैं जो कि कॉमन हैं, हम उनको फर्दर आगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। थैंक यू।